अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद आजी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिड टर्म में कितने परसेंट वाला जो स्टूडेंट वो पास होगा और बाकी एक्टिविटी में कितने मार्क्स चाहिए और जो फाइनल टर्म है उसका क्या क्राइटेरिया है और मिड टर्म का रिज़ल्ट कब आएगा। इस वीडियो में हम हर चीज़ को डिटेल से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आता है मिड टर्म। मिड टर्म में कितने परसेंट वाला स्टूडेंट है वो जो पास होगा और कितने परसेंट उसको मार्क्स चाहिए ताकि वो फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल हो सके। तो मिड टर्म में जो 20% वाला स्टूडेंट है वो ही पास होगा। ठीक है, मतलब कि 20% के हिसाब से आपका जो मिड टर्म में वही बंदा पास होगा जिसके 8 मार्क्स होंगे। ठीक है, अभी उसके बाद आता है असाइनमेंट। एक सब्जेक्ट में असाइनमेंट जो है वो 2 या 3 आती हैं। ठीक है, अभी और मैक्सिमम उसके मार्क्स होते हैं 20-20। ठीक है, अगर आपके 60 मार्क्स हो गए 3 असाइनमेंट के, और अभी अगर आपको और इसका भी 20% वाला रूल है। जो 20% लेगा वही असाइनमेंट में पास हो सकेगा। ठीक है, और 20% के हिसाब से असाइनमेंट में आपने 12 मार्क्स लेने होते हैं। ठीक है, अभी आपने सब पहली असाइनमेंट भी आपकी रहेगी, दूसरी असाइनमेंट भी रहेगी, तीसरी तीसरी में आपने जाके आपने 12 मार्क्स ले लिए या ज़्यादा ले लिए तो फिर आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, तो आप फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल होंगे। तो दूसरा है क्विज़। क्विज़ का भी यही हिसाब है कि अभी जो मोस्टली सब्जेक्ट हैं उनमें 3 क्विज़ आते हैं 10-10 नंबर के। अभी जो क्विज़ आते हैं और इन 3 क्विज़ में यही होता है कि 30 मार्क्स हो गए, 30 मार्क्स 20%। तो इस हिसाब से आपने 7 नंबर बनते हैं। ठीक है, 7 नंबर लेने होते हैं क्विज़ में। और आप अब अगर आपका एक क्विज़ भी छूट गया, दूसरा भी छोड़ दिया, तीसरे में अगर आपने 7 मार्क्स ले लिए तो वो आप एलिजिबल हैं उसके लिए फाइनल टर्म के लिए। ठीक है, और चौथे नंबर पे जीडीपी आ गया। जीडीपी में मैक्सिमम एक सब्जेक्ट की एक ही जीडीपी आती है 5 मार्क्स की। तो मैक्सिमम इसके मार्क्स 3 दे देते हैं इंस्ट्रक्टर और आपने 1 नंबर वाला पास होता है। ठीक है, तो वो आसानी से आ ही जाते हैं तकरीबन। तो इसकी असाइनमेंट क्विज़ और जीडीपी की जो वेटेज है वो है 20% टोटल मिला के। ठीक है, फाइनल टर्म के लिए। और जो मिड टर्म की जो है वेटेज है वो भी 20% है। अभी 20% और 20% कितना हो गया, 40%। ठीक है, 40% इन दोनों की वेटेज है और जो 60% है वो फाइनल टर्म की वेटेज है। तो टोटल मिला के 100% का सेमेस्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो अभी वीयू वालों ने एक नई नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो मिड टर्म में जो पास होगा उसी को हम फाइनल टर्म के लिए रखेंगे, वह फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल करेंगे। और जो मिड टर्म में फ़ेल होगा उसे हम एलिजिबल नहीं करेंगे और मिड टर्म में हम किसी को फ़ेल भी नहीं करेंगे। और अगर आपके मिड टर्म में मार्क्स 20% नहीं आते, 6 आ जाते हैं मार्क्स, 7 आ जाते हैं, 20% से नीचे आ जाते हैं मार्क्स, तो फिर आपको असाइनमेंट क्विज़ और जीडीपी आपको अच्छी करनी पड़ेगी ताकि आप फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल हो सकें। ठीक है, और अगर आपके मिड टर्म में मार्क्स ज़्यादा नहीं है और असाइनमेंट और क्विज़ में भी आपके मार्क्स ज़्यादा नहीं है तो आपको डीसीटी शो नहीं होगी फाइनल टर्म में। ठीक है, तो इसमें यही देखना है कि कैसे हमने इसमें तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी। तो अभी आप पे ये डिपेंड करता है कि आपने फाइनल टर्म देना है या नहीं देना। और अभी फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी आप मिड टर्म ही नहीं देते, ठीक है, मिड टर्म में जाते ही नहीं, पेपर अटैम्प्ट ही नहीं करते, तो इसमें अब अभी क्या होगा। तो असाइनमेंट क्विज़ और जीडीपी में भी आपके मार्क्स अच्छे हैं और मिड टर्म नहीं आप जाके देते, तो इसमें यही होगा कि आप फेल हो जाएंगे, फिर ग्रेड एफ आ जाएगा आपका और फिर आपको अगले सेमेस्टर में ये दोबारा सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके जो एक्टिविटी में मार्क्स कम है और मिड टर्म में भी कम है तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं हैं फाइनल टर्म के लिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं फाइनल टर्म में यही है कि फाइनल टर्म में 60% वेटेज होती है इसकी। ठीक है, और तकरीबन 20% वाला पास होता है। ठीक है, और इसमें से आपने 12 मार्क्स लेने होते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए। तो ये तकरीबन 12 मार्क्स तो आसानी से आ ही जाते हैं हर बंदे के।
तो जो फाइल्स पढ़ के कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग वैसे तैयारी करके जाते हैं, हैंड आउट से तैयारी करके जाते हैं। तो इससे आपको आसानी से मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट पे आते हैं मिड टर्म का रिज़ल्ट। मिड टर्म का रिज़ल्ट इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा मिड टर्म के बाद जो 2-3 हफ्ते होते हैं उसी में आ जाएगा, वरना जो फाइनल टर्म होता है उससे 1 वीक पहले रिज़ल्ट आएगा मिड टर्म का, ठीक है। तो अभी परेशान नहीं होना जिन लोगों को, और अपने क्विज़, जीडीपी और असाइनमेंट पे आप तवज्जो दें आप लोग, ताकि जो आपका ताकि आप एलिजिबल हों फाइनल टर्म के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, मिड टर्म की मार्किंग। मिड टर्म की मार्किंग जो है वो जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका, एमसीक्यूज टाइप जो पेपर होता है वो जो पीसी जो उनका एल्गोरिदम है वीयू वालों का, वही चेक करता है, ठीक है। वही चेक करेगा वो एमसीक्यूज वगैरह। और जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वो इंस्ट्रक्टर आपका चेक करेगा। और जो एल्गोरिदम होता है वो जो सही होता है वो सही को सही करता है, और गलत होता है और गलत को गलत करता है, ठीक है। अगर वीयू में सब्जेक्टिव में उसके रिलेटेड भी लिख आते हैं, ठीक है, तो फिर भी आपको 1-2 मार्क्स मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा लिख के आया करें, ताकि उसके रिलेटेड लिख के आया करें, और जिन स्टूडेंट को आता है वो तो टू द पॉइंट चीज़ें लिख के आया करें, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि अच्छे मार्क्स लेने की। एक्टिविटी का रिज़ल्ट है वो तकरीबन मिड टर्म से 1 हफ्ते पहले आ ही जाता है, ताकि आप को पता चल जाए कि मैं फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल हूँ, इस बुक को मज़ीद पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, ठीक है। तो एक्टिविटी का जो क्विज़, असाइनमेंट और जो जीडीपी है, इस मिड टर्म के रिज़ल्ट से 1 हफ्ते पहले आ ही जाता है, ठीक है। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। और अभी लास्ट में हम देखेंगे फाइनल टर्म पेपर। तो फाइनल टर्म में जो पेपर है वो वीयू के कैलेंडर के हिसाब से आपके 27 जनवरी से स्टार्ट है, ठीक है। तो 27 जनवरी के बाद भी हो सकते हैं, पहले तो नहीं हो सकते, खैर बाद में ही होंगे, ठीक है। 27 से स्टार्ट होंगे या 27 के 1-2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वीयू का जो कैलेंडर है वो उसके तहत आपके जो फाइनल टर्म का पेपर है वो 27 जनवरी से स्टार्ट है। और मज़ीद अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल पे देता रहूँगा जो भी होगी। तो इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अल्लाह हाफिज़।